अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। सबसे पहले एक नज़र आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स पर। बेसिकली आज हम डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन कब किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है और इसकी कुछ टाइप्स हैं, उन्हें भी हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को सीखेंगे, उसके बाद जंप डिसकंटिन्यूटी है, देन थर्ड पे इनफाइनाइट या इसी को सम टाइम एसेंशियल भी कह लिया जाता है, और लास्ट पे ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। इन सब को हम विद एग्जांपल स्टडी करेंगे, ग्राफ्स की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन सीखी थी। कब फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होता है, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं। किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इन तीन कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। अगर हम लेट्स से उसकी कॉन्टीन्यूटी एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करना चाह रहे हैं, तो तीन कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफ़ाइन होना लाजमी है। वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आप जानते हैं लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम हो। ठीक है, उस पॉइंट पर। और लास्ट पॉइंट ये है कॉन्टीन्यूटी के लिए कि लिमिट, जो आपके पास लिमिट का आंसर आया है और फंक्शन की वैल्यू, वो दोनों सेम होनी चाहिए। देन हम कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। अब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं करती तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस है। लेट्स से मेरे पास पहली कंडीशन मीट नहीं करती, सेकंड बेशक कर जाए, तो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से लेट्स से फर्स्ट कंडीशन मीट कर रही है, सेकंड नहीं कर रही, देन भी फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों डिफरेंट आ गई हैं, तब भी आपका फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से बेसिकली हम डिसकंटिन्यूटी को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। वो जो चार टाइप्स भी ऊपर आपसे उनका जिक्र किया, आइए उनको वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को। चलें इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूँ। मैं एक फंक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको ज़रा एवेल्यूएट करें एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, यानी एक्स की जगह पर आप 2 इंसर्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा 0/0। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। 2 पर फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलें अब मैं ज़रा इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चलें हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं पहले। लेट्स से दिस इज़ y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये x पर कुछ नंबरिंग करते हैं, दिस वन कुछ इस तरह से, एंड ये नेगेटिव y एक्सिस आ गया। ठीक है, देखिए इसे प्लॉट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस केस में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो चलें इधर आगे कर लेते हैं हम बल्कि। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा एक्स प्लस 2। तो आपको करना ये है कि सिंपली एक्स प्लस 2 को प्लॉट करना है। एक्स प्लस 2 का ग्राफ विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए आप जानते हैं हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है ओनली। तो आप x को 0 रखें तो y2 आ जाएगा, दिस वन, और y को 0 रखें तो x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो अब हमें जस्ट करना ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना आपस में, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेट्स डू इट कुछ इस तरह से जी। ठीक है, और इस तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया एक्स प्लस 2 का। लेकिन चूंकि हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, तो 2 पॉइंट जो है ना, दिस वन एट एक्स इज इक्वल टू 2, आपके पास अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं तो इसकी वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? चूंकि आपको मैंने बता दिया ना कि 2 पर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो ये आपके पास होल आ रहा है। मतलब इसके कंडीशन में पहली जो आपके पास कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन है, फर्स्ट वन, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही।
मीट नहीं कर रही, ठीक है। ऑल्दो आपकी सेकंड कंडीशन मीट कर रही है, अगर आप इसको लिमिट वैल्यूएट करें आप देखेंगे कि दोनों केसेस से आपका आंसर 4 आएगा। सिंपली अगर इसकी मैं लिमिट वैल्यूएट करूं, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, बेशक आप राइट करें या लेफ्ट करें, इन ईच केस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, सिंप्लीफाई करने से लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, सिंप्लीफाई करने से एक्स प्लस 2 बचता था, तो जब आप इस पर लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो उसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इस कॉन्टीन्यूटी, इस डिसकॉन्टीन्यूटी को हम रिमूवेबल कहते हैं। क्यों रिमूवेबल कहते हैं? क्योंकि हम इसे रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? चलिए मैं इस ज़रा फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ। ये जो फंक्शन हमने ऊपर लिया हुआ है इसी को मैं ज़रा एक पीस वाइज फंक्शन की सूरत में लिखने लगा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देखें ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि हमने देखा कि 2 के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 ये वाला फंक्शन लेंगे, और व्हेन जब हमने लिमिट वैल्यूएट की है 2 पर तो आंसर 4 आ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे 4 ले लें। 4 कब है? व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो डिसकॉन्टीन्यूटी थी ये बेसिकली रिमूव हो जाएगी, राइट, कुछ इस तरह से। तो आपने ये देखा कि हम इस तरीके से रिमूवेबल जो डिसकॉन्टीन्यूटी है उसको रिमूव कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ कहीं भी प्लॉट करेंगे ना किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर में, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि हमने इस डिसकॉन्टीन्यूटी को रिमूव करके देन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए ना, तब मोस्टली आपकी रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी आती है, और आप उसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना होता है, उसकी लिमिट वैल्यूएट करें, लिमिट का जो आंसर आ रहा है इन दिस केस 4, आप उसके 4 असाइन कर दें, ठीक है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर आपका प्रॉब्लम बन रही है, जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन में जिसमें डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही हो कुछ इस टाइप की कि एक सिंगल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है। वेल सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप, जिसे हमने नाम दिया जंप डिसकॉन्टीन्यूटी का। चलें इसको भी ज़रा एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। वैसे देखें इसको आपको नाम से पता चल रहा है कि इस केस में जंप आ रहा है, ठीक है। चलें मैं एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। फंक्शन में ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है। मैं ज़रा उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास x वेन एवर एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और नेगेटिव x होगा वेन एवर एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है। मोड ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की ये डेफिनेशन है। तो देखें इस केस में बेसिकली एक नहीं बल्कि 2 फंक्शंस आ जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये भी दरअसल 2 फंक्शंस बन जाएंगे। तो चलें हम ज़रा g ऑफ x को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। सो पहले केस में जब पॉजिटिव x है तो x बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। और कब आएगा? व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल के लिए आपके पास 0 व 0 फॉर्म बन रही है ना, तो हम सिंपली x ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, ठीक है। एंड बेसिकली ये इक्वल टू 1 है। सेकेंड केस में माइनस x है तो माइनस x को यहाँ पर इंसर्ट करें, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज़ इक्वल टू माइनस का 1, और ये कब है? व्हेन x इज़ लेस देन 0, ये देखिए, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन बन गया। चलें इसको ज़रा प्लॉट भी कर लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट 1 है और दिस इज़ -1, तो आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन है ना। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स आंसर 1 आ रहा है, फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स आंसर -1 आ रहा है। तो इसका सिंपल सा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव साइड पर कुछ इस तरह से। हाँ, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपके पास जो एग्जैक्टली 0 पॉइंट है ना, वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर ये होल आ रहा है। सेम इज़ द केस विद नेगेटिव, ठीक है। चलें बाकी को हम ज़रा मिला देते हैं इसके साथ कुछ इस तरह से। तो आपने देखा कि एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 अगर हम फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी देखना चाहें तो वो डिसकॉन्टीन्यूस है। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑल दो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप इसको 0 को, ये पॉइंट 0 है ना आपके पास, अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच करें तो आपका आंसर 1 आ रहा है, लेफ़्ट साइड से 0 का अप्रोच करें तो आंसर -1 आ रहा है,
दिस वन, ठीक है। लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हूँ एट दैट पॉइंट, जैसे इस केस में 0 है, नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट जो है वो इसकी एग्जिस्ट कर रही हैं बट वो सेम नहीं है, अनइक्वल है, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंप आ रहा है ना 0 सॉरी 0 पे डायरेक्टली आपने जंप करके ऊपर आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है ना f(0) वाली, वो मीट करे या ना करे मैटर नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मतलब आप इसमें एक थर्ड पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसी फंक्शन में आप एक और थर्ड पीस भी ऐड कर सकते हैं। आप कहें कि मेरे पास व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, मैं चलें इसको 0 असाइन कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो उस केस में ये 0 पर 0 वैल्यू देगा, फिर भी ये डिसकंटिन्यूटी ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट और लेफ़्ट लिमिट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ़्ट लिमिट और हो राइट लिमिट और हो, इसे जंप डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ इनफाइनाइट, या इसका एक और नाम है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। नाम से पता चल रहा है कि जब आपके पास किसी पॉइंट पर लिमिट उसकी इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है। सादा सी एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एक फंक्शन ऑलरेडी भी हम उसे कई मरतबा देख चुके हैं, h(x) इज़ इक्वल टू 1/x², ठीक है। अब ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसे 0 पे एनालाइज करते हैं ना, तो 0 पे इसकी जो लिमिट्स हैं बोथ लेफ़्ट एंड राइट दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। चले मैं इसका ग्राफ भी आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। इसका ग्राफ होता है जी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। 0 पर आप बेशक 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, इन बोथ केसेस आपका ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें आप किस नंबर को अप्रोच कर रहे हो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, उसे इनफाइनाइट या एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है ना, 0 पर फंक्शन की वैल्यू h(0), ऑल्दो इस केस में वो भी इन्फिनिटी है, बट अगर ये इन्फिनिटी ना भी हो, चलें इसको मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ फंक्शन को, मैं इसको कह देता हूँ जी h(x) इज़ इक्वल टू 1/x² when x इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड इसको मैं असाइन करता हूँ 1, लेट्स से 1 असाइन करता हूँ when x इज़ इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। when x इज़ इक्वल टू 0 तो मैंने इसको ये 1 असाइन कर दिया। अब देखें, हालांकि हमने फंक्शन को पहली कंडीशन मीट करवा दी है कंटिन्यूटी की, लेकिन सेकंड कंडीशन में चूंकि आपका लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ऐसी जो सूरत हाल होगी फंक्शन की, उसे हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। और भी इसकी कई तरह की एग्जांपल हो सकती हैं। अच्छा, इसी को समटाइम एसिम्प्टोटिक डिसकंटिन्यूटी भी कह लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास एसिम्प्टोट बन रहे हैं ना। एसिम्प्टोट क्या होता है? ग्राफ जब आपका किसी लाइन के करीब होता जाए, उसको अप्रोच करे, इक्वल ना हो उसको टच ना करे, ठीक है, तो उसे कहते हैं एसिम्प्टोट। तो इसे बाज़-औक़ात एसिम्प्टोटिक डिसकंटिन्यूटी भी कह लिया जाता है, ठीक है। लाजमी नहीं है दोनों केसेस में आपके इन्फिनिटी हो, मतलब बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि राइट लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है, लेफ़्ट लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रही है, उसे भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, जैसे कि 1/x की एग्जांपल। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इस केस में आपकी जो राइट लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, जो लेफ़्ट लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इस केस में भी आपके पास 1/x डिसकंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप थी। नाउ लास्ट टाइप इज़ ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। इसे ऑलरेडी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने ये जो ग्राफ है ये है y इज़ इक्वल टू साइन 1/x का, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है कि इसमें बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से आपके पास 0 के जब आप करीब जाते हैं तो बहुत स्पीड से आपके पास ऑसिलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। जब आप इसकी 0 पर लिमिट एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि ये बहुत तेज़ी से ऑसिलेशन जारी है। जैसे जैसे आप 0 के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे ये भी ऑसिलेट करता जाएगा, किसी एक पॉइंट पर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में ना ही आपकी फ़र्स्ट कंडीशन मीट कर रही है, ना ही आपकी सेकंड कंडीशन मीट कर रही है लिमिट वाली। तो जब भी आपके पास ऐसी ऑसिलेशन आए तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है।
ठीक है। सो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने 4 टाइप्स सीखी हैं बेसिकली डिसकंटिन्यूटी की। आज के लेक्चर से मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन कंपोजिशन के बारे में भी कुछ देखेंगे कि आपके पास इसको कैसे कंटिन्यूटी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल खैर उस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।